हेलो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा लेसन नंबर 3 कंपनी मीटिंग्स के एमसीक्यूज। तो चलो चलते हैं हमारे फर्स्ट एमसीक्यू की तरफ। क्या है हमारा पहला एमसीक्यू? स्टैट्यूटरी मीटिंग्स इज हेल्ड। अब ये स्टैट्यूटरी मीटिंग जो होती है कंपनी की, वो कब हेल्ड होती है? इसमें एक बात याद रखना, कभी भी ये जो स्टैट्यूटरी मीटिंग जो आपकी होती है ना, वो वंस इन अ लाइफ टाइम ऑफ कंपनी होती है, मतलब कंपनी के लाइफ में एक बार। ये आपको ध्यान में रखना है। चलो, ये हो गया हमारा पहला एमसीक्यू। चलते हैं नेक्स्ट एमसीक्यू की तरफ। टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस आर। तो टाइप्स ऑफ रेजोल्यूशंस ना, रेजोल्यूशंस के टाइप कौन से? एक है ऑर्डिनरी रेजोल्यूशंस, यस ये भी एक उसका टाइप है। दूसरा स्पेशल रेजोल्यूशन, ये भी एक टाइप है। तीसरा रेजोल्यूशंस रिक्वायरिंग स्पेशल नोटिस, ये भी उसका एक टाइप। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों आपके रेजोल्यूशंस के टाइप है। ठीक है, चलो चलते आगे थर्ड की तरफ। क्या बताया? An extraordinary general meeting may be called by। तो एक extraordinary general meeting कौन बुला सकता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑन द रिक्वेजिशन ऑफ मेंबर्स, मतलब अगर मेंबर रिक्वेस्ट करते हैं बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को, तो फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बुला लेंगे। दूसरा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑन इट्स ओन मोशन, मतलब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ऐसा लगता है कि नहीं हमें बुलानी चाहिए, खुद होकर हमें बुलानी चाहिए ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, तो बुला सकते हैं वो। या फिर द कंपनी लॉ बोर्ड, अगर कंपनी लॉ बोर्ड को लगता है कि एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलाना जरूरी है, तो वो भी बुला सकते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑल ऑफ द अबव। तो ये तीनों जो है, ये तीनों चीजों के हिसाब से आप एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग बुलवा सकते हैं। पॉइंट फोर क्या बता रहा है? द प्रोविजन ऑफ होल्डिंग ऑफ एजीएम इज नॉट एप्लीकेबल टू। एजीएम का मतलब होता है एनुअल जनरल मीटिंग, है ना, उसका फुल फॉर्म एनुअल जनरल मीटिंग है, एजीएम उसका शॉर्ट फॉर्म है। तो जो प्रोविजन है एनुअल जनरल मीटिंग होल्ड करने के, वो किसको लागू नहीं होते, किसको एप्लीकेबल नहीं होते? वो उसका आंसर है 1% कंपनी। तो अगर 1% की कंपनी रही तो उसको एनुअल जनरल मीटिंग रखना जरूरी नहीं है, उसके लिए प्रोविजन एप्लीकेबल नहीं होता। ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलो फिफ्थ की तरफ चलते हैं हम। हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है? The minutes of a meeting should be recorded within dash days of the meeting in the minute book। अब देखो मिनट्स क्या होता है, जो भी मीटिंग हुई है, मीटिंग के अंदर जो भी डिस्कशन हुआ है, उसके जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं ना, उससे हम लोग क्या कहते हैं, उसके हमें हमें हम मिनट्स बोलते हैं उसको। ये मिनट्स क्या करना पड़ता है, जो भी मीटिंग हुई, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो लिख के रखने पड़ते हैं मिनट्स बुक के अंदर, इसलिए उसको मिनट बोला जाता है। लेकिन ये मिनट्स आपको कितने दिन के अंदर अंदर लिखने पड़ेंगे? मीटिंग हो गई, मीटिंग होने के कितने दिन बाद, या उस कितने दिन के बाद या उसके अंदर अंदर आपको लिखने पड़ेंगे? तो वो है आपका आंसर 30 डेज। आपको ये 30 डेज में लिखने पड़ेंगे, ये बात आपको याद रखनी है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन जानने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं, अगर आप नए हो तो चैनल को आप सब्सक्राइब करें, ताकि आपको और भी लेसन्स के एमसीक्यूज मिल सके, है ना। जो भी वीडियोस हम डाल रहे हैं वो आपको जल्द से जल्द मिल सके, ताकि आप उसका जल्द से जल्द स्टडी कर पाओ। ओके, और आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे भी ज्वाइन कर सकते हैं, जो आपको लिंक आपके स्क्रीन पर दिख रही है नीचे, t.me शिंदेस कॉमर्स एकेडमी, यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो। तो इस पे, इससे भी आप अपडेटेड रहोगे, इससे भी आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। चलते हैं सिक्स्थ एमसीक्यूज की तरफ। क्या है सिक्स्थ वाला एमसीक्यू हमारा? वर्चुअल मीटिंग मीन्स, वर्चुअल मीटिंग का मतलब क्या होता है? ऑप्शन ए टेली कॉन्फ्रेंस, यस ये भी वर्चुअल मीटिंग होती है। वीडियो कॉन्फ्रेंस ये भी होता है। वेब कॉन्फ्रेंस ये भी होता है ना। तो इसका आंसर क्या रहेगा? इसका आंसर रहेगा ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि वर्चुअल मीटिंग के सारे तरीके हैं। तो हमारा आंसर ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, चलते हैं सेवेंथ क्वेश्चन की तरफ। द मीटिंग विच शेयर होल्डर्स कैन अटेंड। अब ऐसी मीटिंग जो शेयर होल्डर अटेंड कर सकते हैं, कौन सी है वो मीटिंग? ओके, सेवेंथ वाला हमारा क्वेश्चन। स्टैट्यूटरी मीटिंग कर सकते हैं, एजीएम मतलब एनुअल जनरल मीटिंग कर सकते हैं, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग भी हमारे शेयर होल्डर अटेंड कर सकते हैं। तो इसका आंसर है हमारा ऑल ऑफ द अबव। तो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर। ओके, ये सारे मीटिंग्स वो अटेंड कर सकते हैं। 8th पॉइंट, मिनिमम quorum required in case of public company for a general meeting is। तो मिनिमम quorum, सबसे पहले आप ये समझ लो कि quorum का मीनिंग क्या होता है। quorum, मान लो एक मीटिंग चल रही है, मीटिंग में जो भी मिनिमम लोग जो अटेंड हुए, है ना, जो लोग वहां पे मीटिंग करने के लिए आए, जो मिनिमम जो अटेंडेंस होता है ना मीटिंग के अंदर, मिनिमम जो लोग होते हैं ना, जो मीटिंग में ऑलरेडी क्या बोलते हैं, जो मीटिंग ऑलरेडी अटेंड करने के लिए आए, तो उसको कोरम हम बोलेंगे। ठीक है,
तो यहाँ पे पूछा है मिनिमम कोरम के बारे में। अगर एक पब्लिक कंपनी है तो पब्लिक कंपनी के लिए मिनिमम कोरम कितना होना चाहिए, कम से कम मिनिमम, ठीक है। तो इसका आंसर है आपका सॉरी 5। ओके, तो याद रखना है आपको ऑप्शन बी यहाँ पे। तो कितने होने चाहिए, 5। तो मिनिमम कोरम है ना, मतलब कम से कम। 9th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे, ये हो गया पब्लिक कंपनी का। 9th क्वेश्चन क्या बोल रहा है, मिनिमम कोरम रिक्वायर्ड इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी। अभी देखो यहाँ पे प्राइवेट कंपनी के बारे में पूछा है ना, फॉर अ जनरल मीटिंग इज, अगर प्राइवेट कंपनी है तो उसके लिए कितना कोरम होना चाहिए, उसके लिए कोरम है 2, कम से कम 2 लोग तो भी होने चाहिए अगर आपको वहां पे मीटिंग लेना है तो। मिनिमम, ज्यादा भी रह सकते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं, बट मिनिमम। 10th के क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। 10th क्वेश्चन क्या बता रहा है हमारा, फर्स्ट एनुअल जनरल मीटिंग मतलब एजीएम मस्ट बी हेल्ड विद इन डैश मंथ। ओके, तो पहली जो एनुअल जनरल मीटिंग होती है आपकी, वो कब हेल्ड होनी चाहिए, आपकी 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी हो जानी चाहिए। ओके, 9 मंथ्स के अंदर अंदर आपकी हो जानी चाहिए, आपको ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट 11th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। मेथड यूज फॉर वोटिंग एट अ कंपनीज मीटिंग्स आर। तो अलग अलग मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स यूज होते हैं कंपनी मीटिंग्स में वोटिंग करने के लिए, है ना, वोट करने के लिए। चलो देखते हैं कौन कौन से मेथड्स है। शो ऑफ हैंड्स, ये भी होता है। बैलेट वोट, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स, इसका भी इस्तेमाल हो सकता है। तो हम इसे आंसर देंगे ऑल ऑफ द अबव। तो ये अलग अलग मीन्स है, आप इसके जरिए वोटिंग कर सकते हैं, है ना, मतलब जो भी मेंबर्स हो, जो शेयर होल्डर्स है ना कंपनी के, वो वोट कर सकते हैं। 12th क्वेश्चन, अदर मीटिंग इंक्लूड्स। जो अदर मीटिंग है उसमें क्या क्या आता है, जो अदर मीटिंग्स देखते हैं। मीटिंग ऑफ डिवेंचर होल्डर्स, हाँ अदर मीटिंग में ये भी आता है। मीटिंग ऑफ क्रेडिटर्स, ये भी अदर मीटिंग में आता है। सी बोथ ए एंड बी, और डी नन ऑफ द अबव। तो हमें आंसर लेना है बोथ ए एंड बी। तो ऊपर का जो दो आपको ए एंड बी दिख रहा है ना, वो आपका अदर मीटिंग में आता है। 13th क्वेश्चन की तरफ जाएंगे। डैश इज अ मीटिंग कॉल्ड ऑन शॉर्ट नोटिस विद अर्जेंट मैटर। तो ऐसी कौन सी मीटिंग है जो एकदम शॉर्ट नोटिस में बुलाई गई है और एकदम अर्जेंट मैटर है, कुछ तो भी अर्जेंट डिस्कस करना है ना, कुछ तो भी, है ना, हो सकता है कोई अर्जेंट मैटर हो। तो ये मीटिंग कौन सी है, ये मीटिंग होती है आपकी ईजीएम। ईजीएम, ये बात याद रखना। ईजीएम क्या है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, इसका फुल फॉर्म है ईजीएम का, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ये ध्यान में रखना। 14 की तरफ जाएंगे। द टाइम गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स शुड नॉट एक्सीड। अच्छा, 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में का जो टाइम गैप होता है, वो कितने मंथ्स एक्सीड नहीं करना चाहिए, यानी कितने मंथ से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर है आपका 15 मंथ्स। तो 15 मंथ से ज्यादा 2 एनुअल जनरल मीटिंग्स के बीच में गैप नहीं होना चाहिए, ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, तो चलते हैं 15 की तरफ। 15 हमें क्या बता रहा है, द ऑथोरिटी टू कॉल अ जनरल मीटिंग इज, है ना। तो ऑथोरिटी, अगर जनरल मीटिंग बुलाना है तो कौन ऑथोरिटी, इसमें कौन बुला सकता है। तो इसका आंसर है आपका बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये ऑथोरिटी होती है, अगर उनको लगता है कि हमें जनरल मीटिंग बुला लेनी चाहिए, बुला सकते हैं। ओके, तो ध्यान में रखिए ये सारे, ये जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से कुछ है, आप इसको अच्छी तरह से पढ़ सकते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, आप चैनल लाइक कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब करके, ताकि आपको ज्यादा से ज्यादा वीडियो मिल सके। और आप कमेंट्स कीजिए, आपको जो भी लगता है वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताइए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको बाय।